आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दिल को छू लेने वाली तहरीर मुलाहाजा फरमाएं। वो बहुत उदास और खामोश बैठी हुई थी। हर कोई उससे बात करना चाहता था लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी हुई थी आई और उसने पूछा, आखिर क्या वजह है तुम खामोश बैठी हुई हो और तुम पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई हो। उसने कहा, बाजी ऐसी बात नहीं, बस ऐसे ही उदास हूँ। उसकी बहन ने कहा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसे हो जाता है लेकिन इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। उसकी मंगनी अपने मामू के बेटे से हुई थी। मंगनी को 2 साल हो गए थे। वो एक दूसरे को कॉल करते, बहुत खुशी खुशी से बातें करते थे कि शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, एक दूसरे का साया बन कर रहेंगे। उसके मामू के बेटे ने मास्टर किया हुआ था और वो गवर्नमेंट जॉब करता था और उसने भी मास्टर की डिग्री हासिल की हुई थी और वो भी जॉब के लिए टेस्ट देती रहती थी। एक दिन उसका दूसरा कज़न आया और उसने बताया कि आपका मंगेतर अक्सर लड़कियों के साथ घूम रहा होता है, लेकिन उसको उसकी बात पर यकीन ना आया, लेकिन उस बात ने उसको अंदर ही अंदर से परेशान कर दिया। और जब उसकी फ़ोन पर अपने मंगेतर से बात हुई तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारा किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर है? तो उसने बताया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और का कैसे सोच सकता हूँ, किसी और का कैसे सोच सकता हूँ। उसने मंगेतर की बात मान ली क्योंकि वो लड़की थी बेचारी और उसको क्या पता था कि ये ज़माना बहुत जालिम है। कुछ दिन गुजर गए और वो शादी की शॉपिंग के लिए बाज़ार जा रही थी तो उसने देखा कि उसका मंगेतर किसी अजनबी लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। उसने अपने आप को छुपा लिया ताकि मंगेतर को ना पता चले कि ये मैं हूँ। जब घर आई तो रोना शुरू कर दिया और उसके कज़न की बात पर उसको अब यकीन आ गया, वो सही कह रहा था। उसकी अम्मी ने पूछा कि बेटी बताओ क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? वो कुछ नहीं बोल रही थी बल्कि रोए जा रही थी। उसकी अम्मी ने बार बार पूछा और उसने बताया कि अम्मी, राशिद तो किसी और लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। उसकी अम्मी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी अम्मी ने ये सारी बात अलीना के अब्बू को बताई तो अलीना के अब्बू ने कहा, मैं पता लगाऊंगा कि यह हकीकत है। आखिरकार मुकम्मल पता लगाने के बाद ये बात सामने आई कि वो एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसका काम ही यही है। फिर अलीना के अब्बू ने रिश्ता से ना कर दिया, उस रिश्ता से जो 2 साल पहले हुआ था। अब वो शादी की तैयारी कर रहे थे और उधर से लड़के की हकीकत खुलकर सामने आ गई। अलीना बहुत परेशान थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका। उसी बात की वजह से अलीना बहुत टेंशन लेती और रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही थी। फिर उसकी बहनों ने उसको समझाया कि देखो बहन, ये ज़िंदगी है और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम तो अल्लाह पाक का शुक्र करते हैं कि राशिद की असलियत शादी से पहले ही ज़ाहिर हुई, वरना हमारी बहन तो ज़िंदगी भर के लिए रोती रहती। अब उठो, सब छोड़ो, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर अच्छा रिश्ता मिलेगा। उधर राशिद बहुत शर्मिंदा हो रहा था अपने घर वालों के सामने। वो अपने अम्मी अब्बू के सामने सर झुकाए शर्मिंदा खड़ा था। कुछ दिन गुजरे और अलीना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया और उसके वालिदैन ने उसकी शादी कर दी। अब वो बहुत खुश है और सोचती है कि अल्लाह का शुक्र है
मैं बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत से बच गई, वरना उम्र भर रोती ही रहती। इस तहरीर का मकसद ये बताना है कि क्यों हम एक दूसरे की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में रहते हैं और हमें मुहज़्ज़ब बनकर ही रहना होगा, वरना हमें तबाही से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और मज़ीद इस तरह के वाक़यात और हकीकतों को जानने के लिए JRY TV को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए शुक्रिया।